नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट होगा आपके सामने। विनाशकारी बदला, थर्राया हुथी लैंड, डिटेल में होगी खबर आपके सामने। लेकिन शुरुआत बड़ी ब्रेकिंग के साथ, जहां गाजा में इजरायल के ऑपरेशन क्लीन जारी है। बड़ी खबर बता दें, आईडीएफ की छापेमारी में कई हमास लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। तो आईडीएफ की छापेमारी जारी है। बड़ी खबर यह सामने आई कि इस छापेमारी में हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया गया और यह है इजरायल का ऑपरेशन क्लीन। ऑपरेशन क्लीन इजरायल जगह जगह जिस तरीके से छापेमारी कर रहा है, ये वो जगह थी जहां पर हमास लड़ाकों के छिपे होने का इनपुट था और यही वजह है कि इस इमारत में शामिल होते ही लगातार फायर किया गया। गाजा पर इजरायल की भीषण बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर, हमास के स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर हमला। देखिए, अगली खबर, आईडीएफ की शिफा हॉस्पिटल में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान आईडीएफ को भीषण नुकसान हुआ। आपको बता दें, आरपीजी से अल कस्साम ब्रिगेड का टैंक पर हमला। यह देखिए तस्वीर। हमास के हमले में आईडीएफ के कई टैंक तबाह। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमास की स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग को निशाने पर लिया गया। वहीं आईडीएफ की छापेमारी में हमास के लड़ाकों को कर दिया ढेर। अब भीषण नुकसान की खबर, आईडीएफ की एक और छापेमारी के दौरान जहां आरपीजी से अल कस्साम ब्रिगेड पर हमले को दिया गया अंजाम। यूक्रेन जंग के बीच रूस के शक्ति प्रदर्शन को लेकर भी खबर बड़ी है। रूस ने अपने वैक्यूम बॉम्ब का दम दिखाया है। अगली ब्रेकिंग आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब लगातार हमलों के बीच, यूक्रेन जंग के बीच ही रूस का यह शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। वैक्यूम बॉम्ब की ताकत रूस ने दिखाई। और खेरसों में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, रूस के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया। खेरसों में यूक्रेन का रूस पर यह बड़ा वार, जहां रूस के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया गया। और देखिए इस टारगेट को कैसे हिट किया गया। पूरा कंट्रोल सेंटर, ड्रोन कंट्रोल सेंटर रूस का तबाह कर दिया गया। के वेपन स्टोरेज पर हमले को लेकर भी खबर आई। खुले में रखा था रूसी गोला बारूद। बड़ी खबर, और ये तस्वीर आपके सामने, रूस के वेपन स्टोरेज जहां हमले को अंजाम दिया गया और खुले में रखे गए गोला बारूद में धमाके की ये तस्वीर सामने आई। तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां एक बार फिर से देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम देते हुए ये दावे किए जा रहे हैं। रूस ने वैक्यूम बॉम्ब का एक तरफ जहां अपना दम दिखाया, वहीं रूस के कंट्रोल सेंटर को ही टारगेट पर यूक्रेन ने लिया। खेरसों में यूक्रेन का ये बड़ा वार था, जहां देखिए किस तरीके से तस्वीर जारी कर दावा किया गया कि रूस के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को ही उड़ा दिया गया। वहीं खुले में रखे रूसी गोला बारूद को भी हिट किया गया। टारगेट इसलिए क्योंकि यहां रूस के इस वेपन डिपो को, वेपन स्टोरेज पर हमले को अंजाम दिया यूक्रेन।
और लिमन में रूस की आर्टिलरी से शेलिंग, एक और बड़ी खबर, क्योंकि शेलिंग में यूक्रेनी पोजीशंस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। पारिस एयरपोर्ट पर प्रवासियों का हंगामा, तस्वीर होगी आपके सामने। एक प्रवासी को निर्वासित करने का विरोध जताया गया और यही वजह है कि हंगामा काफी देर तक इसी तरह जारी रहा। यह हंगामा हो रहा है पारिस एयरपोर्ट पर। तो लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसके आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच 8 ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से विध्वंसक वार के जरिए गाजा में इजरायल के ऑपरेशन क्लीन जारी है। इजरायल की भीषण बमबारी का ही नतीजा है कि एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। वहीं आईडीएफ को भीषण नुकसान छापेमारी के दौरान पहुंचाया गया और इस बीच यूक्रेनी जंग के बीच रूस के वैक्यूम बॉम्ब की तस्वीर भी आई है सामने। वहीं यूक्रेन लगातार फिलहाल ड्रोन कंट्रोल सेंटर के जरिए रूस को तबाह कर रहा है, अलग अलग जगहों पर हिट करके। और वहीं रूस के वेपन स्टोरेज पर धमाके की तस्वीर भी आई सामने। लिमन में रूस की आर्टिलरी शेल से वार और साथ ही एक प्रवासी को निर्वासित करने का विरोध किस तरीके से पेरिस के एयरपोर्ट पर देखने को मिला, वो तस्वीर आपने देखी। लेकिन इस बीच हुती का विध्वंस, रूस में जिस तरीके से लगातार अभी हालात हैं और हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, रिटायर्ड विनोद दत्ता सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी करेंगे इस बारे में बात। लेकिन रूस में न्यूक्लियर हलचल को देखते हुए खबर बड़ी है, हुती के विध्वंस को देखते हुए खबर बड़ी है। आपको बता दें कि अब लाल सागर में बारूदी विध्वंस को लेकर खबर आई है। बारूदी विस्फोट, दहशत में बेलगरोद, रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर तैयारी को लेकर भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। वहीं चीन के विध्वंसक प्लान को करेंगे डिकोड। तो युद्ध के हालात के बीच में किस तरीके से लगातार हमलों को दिया जा रहा है अंजाम और किस तरीके से अब चीन के विध्वंसक प्लान को डिकोड किया जाएगा, होगी इस बारे में चर्चा। लेकिन इस बीच रेड सी में अमेरिकी नेवल वेसल पर ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी खबर है। हुती ने दक्षिण लाल सागर में प्रचंड हमला किया है। 4 लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूएस नेवी शिप पर निशाना। अमेरिकी सेना की तरफ से किया गया दावा कि ड्रोन मार गिराए गए हैं। आपको बता दें पिछले 96 घंटे में हुती के 7 प्रचंड हमलों को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। तो अमेरिकी सेना की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं इसको लेकर। लेकिन इस बीच यूक्रेनी हमले से फिर दहले रूस के बेलगरोद से बड़ी खबर है। बेलगरोद पर सुसाइड ड्रोन से प्रचंड हमला, रिहायशी इलाके में कई यूक्रेनी ड्रोन्स गिरे हैं। बेलगरोद के 10 इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। और ताइवान में कोहराम का चीन का प्लान एक्सपोज, बड़ी खबर, सैटेलाइट तस्वीरों में कैद चीन की तैयारी को लेकर ताइवानी प्रेसिडेंट ऑफिस पर हमले की प्रैक्टिस, नकली प्रेसिडेंट ऑफिस को टारगेट कर हिट किया गया है। और चीन के इनर मंगोलिया में पीएलए की ट्रेनिंग को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि किस तरीके से अब विध्वंसक जंग की तैयारी में रूस है। रूस में आईसीबीएम की सीक्रेट तैनाती, सरमट और यार्स मिसाइल की तैनाती, रूस के न्यूक्लियर वेपन की कई पोजीशंस पर तैनाती को लेकर खबर। 4 ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से युद्ध के इस हालात में लगातार बढ़ती हलचल के बीच बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। और इस पर मैं अनुज माथुर सर सबसे पहले आपका जवाब भी चाहूंगी, क्योंकि विध्वंसक जंग की तैयारी को देखते हुए भी खबरें बड़ी हैं। और 4 लॉन्ग रेंज ड्रोन से अमेरिकी सेना की तरफ से जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ड्रोन मार गिराए गए हैं। बेलगरोद के हालात देखिए, जहां पर कैसे यूक्रेनी हमले से फिर पूरा बेलगरोद दहल चुका है। वहीं चीन का प्लान एक्सपोज हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में कैद चीन की तैयारी को लेकर भी होगी चर्चा। लेकिन रूस में आईसीबीएम की सीक्रेट तैनाती किस और बड़े संकेत दे रही है, अनुज सर? सुरभि, देखिए, जहां तक प्रश्न न्यूक्लियर तैयारी का है, आप एक बात समझ लें कि रूस जो है एक बहुत स्टेबल, बहुत मैच्योर्ड और एक बहुत अपने आप में सोची समझी तरीके से काम करने वाला राष्ट्र है। वो बहुत ज्यादा आप तैयारी करेंगे, वो तैयारी करना इसलिए आवश्यक है ताकि अपने ओपोनेंट्स को मैसेज दिया जा सके कि अगर आप हमारी लाइन ऑफ लिमिट ऑफ पेनिट्रेशन को क्रॉस करेंगे तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो किसी प्रकार का न्यूक्लियर मिस एडवेंचर करने में रशिया इंटरेस्टेड होगा या रशिया न्यूक्लियर मिस एडवेंचर करेगा। लेकिन पूरी तरह से तैयार है, किसी भी प्रकार का कोई भी आवश्यकता पड़ने पर वो न्यूक्लियर
हमला करने के लिए फिर भी वो लोग तैयार हैं। बिल्कुल, और वॉर के दौरान जिस तरीके से न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए तैयारी को लेकर बड़े मैसेजेस दिए जाते हैं, लेकिन इस बीच रेड सी में अमेरिकी नेवल वेसल पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर आई है। हुती ने दक्षिण लाल सागर में प्रचंड हमला किया है। आपको बता दें 4 लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूएस नेवी शिप पर निशाना साधा गया है और अमेरिकी सेना की तरफ से किया गया दावा कि ड्रोन मार गिराए गए हैं। पिछले 96 घंटे में हुती के 7 प्रचंड हमलों को लेकर खबर पड़ी है। तो हुती के निशाने पर अमेरिका लगातार बना हुआ है और जिस तरीके से फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण लाल सागर में हुती के प्रचंड हमले को लेकर खबर आई है, जहां हुती ने अमेरिकी नेवल वेसल पर ड्रोन अटैक किया है और हुती ने अमेरिकी नेवी शिप पर 4 सुसाइड ड्रोन दागे हैं। हुती ने पिछले 96 घंटे में 7 बड़े हमलों को अंजाम दिया है और हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। सेंटकॉम का दावा यह कि ईरान से मिले ड्रोन का हो रहा है इस्तेमाल। हुती पर अमेरिका का विध्वंसक पलटवार एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिकी हमलों से दहले यमन की सेना। आपको बता दें सना में हुती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर खबर आई है। हुती के अलग अलग ठिकानों पर 6 हमलों को अंजाम दिया गया है और ब्रिटेन के साथ मिलकर यूएस का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। तो वार पलटवार, अटैक, काउंटर अटैक और जिस तरीके से फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक बड़ी खबर आई है हुती के अलग अलग ठिकानों पर 6 हमलों को लेकर, जहां ब्रिटेन के साथ मिलकर यूएस ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है उस बारे में भी होगी चर्चा। लेकिन हुती से बदला और जिस तरीके से हुती लगातार अमेरिका पर हमलों को अंजाम दे रहा है, 2 बड़ी खबरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 4 लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूएस नेवी शिप पर निशाना साधा गया और हुती पर जिस तरीके से हमलों को अमेरिका अंजाम दे रहा है, उसी के तहत खबर सामने आई कि किस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि यमन में अमेरिकी सेना के विध्वंसक एयर स्ट्राइक को लेकर खबर आई है। यमन की राजधानी सना में हुती के ठिकानों पर बमबारी की गई है। पहाड़ी इलाके में मौजूद हुती के कमांड बेस को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वहीं ब्रिटिश नौसेना के साथ मिलकर 6 इलाकों में हमलों को अंजाम दिया गया है और अमेरिकी नेवल शिप पर हुती के हमले के बाद का ये दत्तासर बदला है। लेकिन क्या हुती को अमेरिका ने शुरू में कम आंक लिया? क्योंकि अभी भी लगातार जॉइंट ऑपरेशंस के बावजूद हुती कंट्रोल में नहीं है। विनोद सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। दत्ता सर, जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है हुती से बदले के तहत ही ये बड़ी खबर सामने आई कि ब्रिटिश नौसेना के साथ मिलकर 6 इलाकों में यूएस ने हमलों को अंजाम दिया। हाँ, देखिए, हुती ने जिस तरह से समुद्र में ये कंफ्यूजन और इस तरह के जो अटैक्स हैं उसको एक्सेलरेट किया है और खासकर उसके जो टारगेट पे अमेरिकन वेसल्स हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साहब सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिकन वेसल से है। लेकिन जो अमेरिकन जो वेसल्स हैं और भी जो नेवीज हैं वो काफी एक्टिव हो गई हैं। खासकर आपने देखा होगा कि भारतीय नौसेना भी पीछे, आपने देखा होगा एमवी साई बाबा और इस तरह के जो ऑपरेशंस हमारे मार्कोस ने किए थे। तो अमेरिका ने उनके जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया गया है और हुती उनके जो टारगेट्स हैं उनको रजिस्टर किया हुआ है। तो अमेरिका सर्टेनली स्ट्राइक करेगा एंड दे विल स्ट्राइक डीप एंड हार्ड, और वो इनको बिल्कुल कोई इस तरह की रियायत देने वाला नहीं है। और हुती के लिए भी ये बहुत बड़ा अमेरिका किस हद तक आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले इतने महीनों की स्ट्राइक्स के बावजूद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका इसलिए एस्केलेट नहीं कर रहा है सिचुएशन को क्योंकि अगर इसको वो थोड़ा सा अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको अगर उसमें तेजी लाता है तो ये सिचुएशन जो खासकर जो वेस्ट एशिया में है और ये ब्लैक सी और इस तरह के जो रूसो यूक्रेन के जो एडजॉइनिंग सीज हैं वहां पे ये सिचुएशन एस्केलेट करेगी। तो अमेरिका को देखते हुए अगली बड़ी खबर भी है सर, उस पर भी चर्चा करूंगी, क्योंकि रेड सी में फिलीपींस और भारत की बड़ी साझेदारी को लेकर खबर आई है। हुती के हमलों से फिलीपीन नाविकों को सुरक्षा भारतीय नौसेना देगी। अदन की खाड़ी से रेड सी तक भारतीय सेना का पहरा। आपको बता दें 17 फिलीपीन नाविकों को बंधकों के चंगुल से भारत छुड़ा चुका है और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत का आभार भी जताया है। भारतीय नौसेना के हाल ही में आए रेस्क्यू वाले जो तस्वीरें सामने आई थी उसी आधार पर आपको बता दें कि बड़ी भूमिका यहां पर भारत की तरफ से जो निभाई जा रही है। भारत और फिलीपींस के बीच बड़ी सैन्य साझेदारी को लेकर यह खबर है। रेड सी से अदन की खाड़ी तक सुरक्षा चक्र तैयार करने के प्लान को लेकर खबर है। समंदर में हमले से फिलीपीन नाविकों को सुरक्षा देंगे और अदन की खाड़ी में 17 फिलीपीन नाविकों को भारत ने छुड़ाया। वहीं भारत के शौर्य पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आभार भी जताया है और दक्षिण चीन सागर में भी फिलीपीन के साथ भारत खड़ा।
अब हुती के लिए जासूसी कर रहा है ईरान। एक और बड़ी खबर है क्योंकि रेड सी में ईरान की स्पाई शिप की मौजूदगी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हमले के लिए हुती को जरूरी जानकारियां यहां शेयर की जा रही हैं और ईरान की मदद से शिप पर हुती हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि अमेरिकी कमांडर मार्क मिगुएज की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये तमाम इंफॉर्मेशन ईरान की मदद के आधार पर शेयर की जा रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ईरान के इशारे पर ही हुती हमलों को अंजाम दे रहा है, क्योंकि हुती के लिए रेड सी से अदन की खाड़ी तक जासूसी कर रहा है ईरान। ये बड़ी खबर सामने आई है और हमले के लिए हुती को एक एक जानकारी मुहैया ईरान की तरफ से कराई जा रही है। बड़ी खबर यह है कि रेड सी में ईरान के स्पाई शिप की मौजूदगी को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमले के लिए हुती को जरूरी जानकारियां दी जा रही हैं और ईरान की मदद से शिप पर ही हमलों को हुती अंजाम दे रहा है। अमेरिकी कमांडर मार्क मिगुएज की तरफ से इसको लेकर ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी खबर है। हालांकि इन तमाम दावों के बीच आज के हालात में किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खबर यही है और दावा यही किया जा रहा है कि हुती के लिए रेड सी से अदन की खाड़ी तक जासूसी ईरान कर रहा है और ईरान इंटेलिजेंस शिप एमवी बेशाद अदन की खाड़ी में मौजूद है। आपको बता दें कमर्शियल शिप से लेकर नेवल शिप की जासूसी बेशाद कर रहा है और हमले के लिए जरूरी खुफिया इनपुट भी हुती तक ईरान पहुंचा रहा है। और यूएस आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर मार्क मिगुएज की तरफ से जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, रेड सी में हमले के लिए हुती को ईरान की तरफ से हथियार मिलने का दावा किया जा रहा है। अब रेड सी में हुती के खौफ बरकरार है। बड़ी खबर बता दें क्योंकि हुती के हमले रोकने में यूएस अलायंस अब तक नाकाम। रेड सी में शिपिंग ट्रांसपोर्ट 70% तक गिर चुका है। 621 कंटेनर शिप ने अपने रूट्स को बदला है, अपना रास्ता बदला है और यही इस हालात को देखते हुए किया गया था सवाल कि अमेरिका किस हद तक आगे जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जॉइंट ऑपरेशंस के आधार पर भी ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हुती और ज्यादा आक्रामक हुआ है। हुती के हमले रोकने में ही क्या यूएस अलायंस अब तक नाकाम रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी आधार पर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हुती का खौफ जारी है और आर्थिक नुकसान भारी है। यूएस अलायंस की मौजूदगी के बावजूद रेड सी में हुती का खौफ बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल रेड सी से शिपिंग ट्रांसपोर्ट 70% घट चुका है। स्वेज नहर से ट्रांसपोर्ट में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 2 महीने में 621 कार्गो शिप ने अपने रूट बदले हैं, रास्ता बदला और रास्ता बदलने से शिपिंग कॉस्ट में 40 से 60% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रेड सी की जगह केप ऑफ गुड होप से शिपिंग मूवमेंट 74% बढ़ गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट जो बड़े दावे कर रही है उसी आधार पर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले हुती के हमलों से अमेरिकी नौसेना भी परेशान है और रेड सी में टूट रहा अमेरिकी सैनिकों का मनोबल। बड़ी खबर, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में बुलाए गए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और मनोचिकित्सक कर रहे हैं अमेरिकी सैनिकों का इलाज। यूएसएस आइजनहावर में मौजूद हैं 5000 नौसैनिक। तो हुती के हमलों से अमेरिकी नौसैनिक भी अब परेशान हैं और इसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि रेड सी में क्या अमेरिकी सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जा रहा है। रेड सी में हुती के हमलों से अमेरिकी नौसेना त्रस्त हो चुकी है। हुती के लगातार हमलों से अमेरिकी सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर के सैनिकों की मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है और सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक भी बुलाए गए हैं। हालांकि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं सैनिकों का उत्साह बढ़ाने की कोशिश। पिछले 5 महीने से करीब 5000 सैनिक रेड सी में मौजूद बताए जा रहे हैं। अनुज माथुर सर, इसीलिए यह सवाल हमेशा करती आई हूं कि क्या हुती को अमेरिका ने भी कम आंका और ये जो हालात अभी बने हुए हैं जिसमें बड़ी खबर हमने दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग रूट्स को फॉलो किया जा रहा है, जाहिर सी बात है पुराने रूट्स को अब फॉलो करने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि यहां पिछले 5 महीनों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बिल्कुल सुरभि, आपने बिल्कुल सटीक आकलन किया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी कोई 2 देश या 2 सेनाएं लड़ती हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक्स होता है। आप देखोगे कि हुती के 1/50 कीमत के ड्रोन, 1/50 कीमत की मिसाइल्स आकर के आपके अमेरिका के शिप के ऊपर हमला कर रही हैं और उससे उनके ऊपर असर डाल रही हैं और उनका 50 गुना ज्यादा महंगा डिफेंस सिस्टम उसको नाकामयाब करने की कोशिश कर रहा है।
उससे ज्यादा बड़ा असर, जो कि आपने थोड़ी देर पहले स्वयं बताया कि सारा ट्रैफिक जो है वो वाया केप ऑफ गुड होप डाइवर्ट हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मेजर आप देखिएगा कि एक शिप के ऊपर जो भारत से ब्राजील या भारत से यूएस जा रहा है, उस पे प्रति कंटेनर $1500 एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। तो आप ये देखेंगे जो भी हुती करना चाहता था वो काफी हद तक संभव उन्होंने कर लिया है। जहां तक सवाल अमेरिका का, हद तक वो जाएंगे। सुरभि, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को इसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा, अन्यथा ये बहुत ज्यादा उनको नुकसान और ये बहुत ज्यादा उनको घातक होने वाला है इकोनॉमिक फाइनेंशियली। तो इस बात को ध्यान इस बात से भी समझ सकते हैं सर कि जो रूट लगभग 18,555 किलोमीटर का होता था वो रूट अब 24,858 किलोमीटर का हो गया है। यानी 25 दिन में जो फासला तय करते थे अब उसके लिए 35 दिन लग रहे हैं। लेकिन आईडीएफ के सेंट्रल गाजा में भीषण बमबारी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। गाजा के अल बलख में विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ की बमबारी में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और गाजा के रिहायशी इलाकों पर आईडीएफ की बमबारी को लेकर बड़ी खबर। अल बलख में विध्वंसक एयर स्ट्राइक के बाद जगह जगह लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से एक बार फिर से आईडीएफ की बमबारी में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है और कई बिल्डिंग्स को इन हमलों में तबाह कर दिया गया है। ये रिहायशी इलाका है जहां आईडीएफ की बमबारी हुई है। अब इजराइल के दूसरे सबसे बड़े सर्विलांस बेस पर अटैक को लेकर भी खबर आई, क्योंकि इजराइल के मेरोन एयर कंट्रोल बेस पर मिसाइल अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया। पहले ये तस्वीर देखिए। हमले के लिए सुसाइड ड्रोन इस्तेमाल किए गए। न सिर्फ हमले की तस्वीरें जारी की गई बल्कि यह बताया गया कि किस तरीके से पिन पॉइंट हिट किया गया है इजराइल के इंटेलिजेंस बेस को। इजराइल के इंटेलिजेंस बेस पर अटैक को लेकर खबर यह है कि मेरोन इंटेलिजेंस एयर कंट्रोल बेस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है और लेबनान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर मौजूद बेस पर अटैक हुआ है। इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा सर्विलांस बेस है मेरोन सर्विलांस बेस पर 7वीं बार हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। लेबनान, सीरिया, तुर्की में सैन्य ऑपरेशंस में मेरोन बेस का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, यही वजह है कि मेरोन को टारगेट किया गया है। लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में मुसीबत की जड़ इजराइल को लेकर खबर, क्योंकि इजराइल की वजह से मुश्किल में मिडिल ईस्ट बताया जा रहा है और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के ये आरोप हैं। इजराइल और अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में टेंशन है और हमास चीफ हानिया से रईसी की मुलाकात के बाद ये बयान सामने आया है। हालांकि इस बयान का मतलब क्या है और किस तरीके के हालात के बीच में ये बयान दिया गया है, इस पर चर्चा से पहले ये तस्वीर भी देख लीजिए। और मिडिल ईस्ट में मुसीबत की जड़ इजराइल को बताया जा रहा है। इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट में मुश्किल के इस हालात को देकर इब्राहिम रईसी का ये आरोप है क्या, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि यहां आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान आक्रामक है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का इजराइल पर गुस्सा फूटा है और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया गया है। इजराइल और अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में टेंशन की बात रईसी कह रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात के बाद रईसी का यह बयान सामने आया और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई से हानिया की मुलाकात। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हानिया का दूसरा तेहरान दौरा। माथुर सर, दत्ता सर, ये दौरा और उसके बाद का ये बयान, इस हालात के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई से भी हानिया की मुलाकात को लेकर खबर मिली है। हाँ, यकीनन देखिए, अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएं तो आपको ये ज्ञात होगा कि हमास की जो बैकबोन है वो ईरान है। ईरान उसको स्पॉन्सर कर रहा है और ये पूरा जो युद्ध था या जो हमास का एक्शन था वो ईरान द्वारा प्रायोजित था। और उसमें जिस तरह से जो नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आया है, जो साइनोसेंट्रिक है, उसमें यकीनन अमेरिका के खिलाफ ईरान ने हमास को भड़काया और उन्होंने इजराइल पे हमले किए। और इन सब चीजों को देखते हुए ईरान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अमेरिका ने भी बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया है। ईरान को अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि अगर वो उसको ज्यादा फ्यूल करता है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। जिस तरह की इंटेलिजेंस गैदरिंग, जिस तरह से सामरिक सपोर्ट वो हमास को दे रहा है या हुती को दे रहा है, वो यकीनन बताता है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है और बहुत बड़ा जो हाथ है वो ईरान का है। लेकिन ईरान ये भी जानता है कि अगर अमेरिका ने ईरान की तरफ अपनी बंदूकें या गन्स अपनी तान दी तो ईरान के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और ये युद्ध इस तरह एस्केलेट हो जाएगा कि ये एक तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। तो ईरान ये जानता है, लेकिन ईरान ओवर्टली नहीं, कोवर्टली इस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है और ये पूरा विश्व भी जानता है।
लेकिन ईरान की जो ये सोच है कि हाँ साहब, अमेरिका और इजराइल ने इस रीजन में काफी तनाव किया हुआ है, तो ये उनका सोचना सही है। डायरेक्ट सपोर्ट और इनडायरेक्ट वॉर की सिचुएशन में इसी बयानबाजी के आधार पर चीजों को एस्केलेट करने की जो कोशिश हो रही है, यही सबसे बड़ी खबर इस बीच है। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें, साइलो से निकला विनाशक। बड़ी खबर पर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, तबाही भयानक। लेकिन इस बीच यूक्रेन के मरीन बटालियन के बड़े हमले को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है। रूसी कमांड पोस्ट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी हमले में ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर। यूक्रेनी हमले में तबाह रूस का टैंक। इस हमले में रूसी T-72 टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। अमेरिकी ATGM जेवलिन से हमले को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें जारी कर बताया गया कि किस तरीके से अलग अलग टारगेट्स को हिट किया जा रहा है, क्योंकि अब हमले में रूसी T-72 टैंक को टारगेट किया गया। अमेरिकी ATGM जैवलिन से इस हमले को अंजाम दिया गया है। वहीं एक और तस्वीर आपने देखी जहां ऑब्जर्वेशन पोस्ट को ही तबाह कर बड़े दावे किए गए। कुछ ऐसी अलग अलग जगहों पर हिट किए जा रहे हैं जहां यूक्रेन की मरीन बटालियन का यह सबसे बड़ा दावा है कि रूसी कमांड पोस्ट को ही तबाह कर दिया गया। अब एक और बड़ी खबर, जहां रूसी टैंक पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। T-72 टैंक पर ड्रोन से हमले की तस्वीर होगी आपके सामने। रिहायशी इलाके में हमले को अंजाम दिया गया और रिहायशी इलाके में हमले के लिए जिस तरीके से टैंक बढ़ रहा था, देखिए कैसे ड्रोन से इस पर वार किया गया। अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से मूवमेंट की जा रही है, ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेनी हमले में रूस के टैंक को तबाह किया गया। वहीं T-72 टैंक पर ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया और यह रूसी टैंक पर हमला था। और विध्वंसक जंग की तैयारी में रूस। बड़ी खबर रूस में ICBM की सीक्रेट तैनाती को लेकर है। आपको बता दें, सरमट और यार्स मिसाइल भी तैनात। रूस के न्यूक्लियर वेपन कई पोजीशन पर तैनात किए जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसके संकेत क्या है, इस पर होगा सवाल। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि अब रूस में ICBM की सीक्रेट तैनाती हो रही है। सरमट और यार्स मिसाइल भी तैनात किए गए हैं। रूस के न्यूक्लियर वेपन्स कई पोजीशंस पर तैनात किए जा रहे हैं। रूस न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर बड़े दावे कर रहा है, न्यूक्लियर तैयारी को लेकर बड़े दावे कर रहा है। अब नेटो से आर पार रूस कितना तैयार है, इसलिए क्योंकि नेटो से टेंशन के बीच रूस की विध्वंसक तैनाती को लेकर खबर बड़ी है। रूस ने अपने न्यूक्लियर केपेबल ICBM की सीक्रेट तैनाती की है और रूसी न्यूक्लियर केपेबल ICBM की मूवमेंट के वीडियो भी सामने आए हैं। आपको बता दें, रूस अपने न्यूक्लियर कैपेबल सरमट मिसाइल की तैनाती कर चुका है। रूस अपने न्यूक्लियर कैपेबल यास मिसाइल की तैनाती भी कर चुका है। रूस के न्यूक्लियर वेपन बेलारूस समेत कई स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर तैनात है। अब यह डिप्लॉयमेंट क्या बड़े संकेत दे रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन पर विध्वंसक हमले की तैयारी में रूस है। रूस सुपरसोनिक मिसाइल से हमला करेगा। रूस सुपरसोनिक मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है। सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल P-800 ऑनिक्स अपग्रेड होगा। अब रूस की सुपरसोनिक तैयारी को लेकर भी बड़ी बात होगी आपके सामने, क्योंकि रूस न्यूक्लियर तैयारी के साथ साथ सुपरसोनिक तैयारी को लेकर भी बड़े दावे कर रहा है। अब दत्ता सर, ये तैयारी, यही शुरुआत में मैंने अनुज माथुर सर से सवाल किया था और उन्होंने कहा कि एक बड़ी मैसेजिंग होती है, लेकिन सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को अपग्रेड करना, इन मूवमेंट्स को देखते हुए ये तैनाती क्या संकेत देती है? देखिए, जिस तरह से नेटो की मेंबरशिप बदस्तूर बढ़ती जा रही है और रशिया सर्टेनली थ्रेटन फील कर रहा है और क्योंकि वॉर इस तरह से एस्केलेट हो चुका है कि कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट एक वर्ल्ड वॉर में इसको तब्दील कर सकता है या एटलीस्ट इसको इस तरह से अलाइन कर सकता है कि जो विश्व की शक्तियां हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ सकती हैं। तो जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स का है या ICBMs का है,
तो हर स्टेट या जो भी नेशन है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ रेडीनेस में इस समय तैयार है, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं कि भाई न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा समय कोई नहीं देगा अगर इस तरह के कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक्स होते हैं, चाहे वो टेक्टिकल लेवल पे हो या ऑपरेशनल लेवल पे हो या स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो। तो रशिया बिल्कुल तैयार बैठा है, और जिस तरह से रशिया का जो उसका कॉम्बैट पोटेंशियल है वो डेन्यूट हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो यकीनन ऐसे जो न्यूक्लियर वेपन्स है या लॉन्ग रेंज वेपन्स है, आईसीबीएम्स वगैरह, उनका सहारा लेगा। क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नेटो के रूप में रशिया के बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, उसकी पहली काफी सॉफ्ट है रशिया की, और रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, और खासकर जब पुतिन साहब अब एक और टर्म के लिए इलेक्ट हो गए हैं, तो वो यकीनन ये नहीं चाहेंगे कि साहब मुझे किसी हार का या मुझे किसी ऐसी पोजीशन का सामना करना पड़े। पर अमेरिका के साथ साथ नेटो देशों की भी नजर रहती है। सर, यूक्रेनी हमले से फिर दिले रूस के बेलगरोद को लेकर बड़ी खबर। बेलगरोद पर सुसाइड ड्रोन से प्रचंड हमला हुआ, रिहायशी इलाके में गिरे कई यूक्रेनी ड्रोन। तस्वीरें भी होंगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले ये देखिए, बेलगरोद के 10 इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। बेलगरोद से एक और बड़ी खबर है, जहां कोजिंका इलाके पर हमले को अंजाम दिया गया। ड्रोन हमले से कोजिंका को भारी नुकसान का दावा। कोजिंका में रूसी सैनिक पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेनी हमले के जवाब में पलटवार को लेकर खबर। बेलगरोद पर यूक्रेनी सेना की गोलीबारी को लेकर भी खबर है, क्योंकि बेलगरोद में वेपन सेंटर को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। रूसी डिफेंस सिस्टम भी तबाह करने का। बेलगरोद से आ रही ये 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, इसलिए क्योंकि यहां रिहायशी इलाके में यूक्रेनी ड्रोन्स गिरे हैं। देखिए किस तरीके से रूसी सैनिकों ने भी अलग जगह पर पलटवार किया है। यूक्रेनी हमले का ये जवाब था। वहीं बेलगरोद में वेपन सेंटर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, और ये था रूसी डिफेंस सिस्टम जिसे तबाह करने का दावा किया गया। लेकिन अब देखिए किस तरीके से बेलगरोद पर हमले का रूस ने बदला लिया है। यूक्रेनी एमएलआरएस को तबाह किया। लेसन ड्रोन से यूक्रेनी एमएलआरएस पर निशाना। बेलगरोद पर एमएलआरएस से हमला हुआ। यूक्रेनी एमएलआरएस को तबाह किया गया है, और इस हमले के जरिए बेलगरोद पर हमले का रूस ने बदला लिया है। 24 घंटे में 780 रूसी सैनिक मारे गए। बड़ी खबर बता दें, 24 घंटे में रूस के 10 टैंक पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। 24 घंटे में रूस के 21 आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिए गए। 24 घंटे में 32 रूसी आर्टिलरी तबाह। बेलारूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की तैयारी को लेकर खबर। पोलैंड में नेटो की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। अब पोलैंड पहुंचे नेटो के मिलिट्री वेपन्स की ये तस्वीर देखिए। बेलारूसी बॉर्डर के नजदीक इनकी तैनाती। तो बेलारूसी बॉर्डर के नजदीक किस तरीके से ये मूवमेंट देखने को मिली। पोलैंड पहुंचे हैं नेटो के मिलिट्री वेपन्स। पोलैंड में नेटो की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर, पुतिन का पश्चिम देशों पर बड़ा आरोप। यूरोप में रूसी हमलों की अफवाह फैला रहे हैं। नेटो पर रूसी हमलों का दावा बकवास है। हमलों का डर दिखाकर ही फंड इकट्ठा करता है यूएस। अमेरिका पर रूस का यह बहुत बड़ा आरोप है। पुतिन की तरफ से क्या कहा गया, यही इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन यूक्रेन के बाद नेटो देशों से जंग के प्लान, अमेरिकी एजेंडा। यूरोप में अमेरिका के सहयोगियों से टकराव नहीं चाहता है रूस, और नेटो से टेंशन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से जो दावा किया गया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक या बाल्टिक देशों पर रूसी हमले का दावा गलत है। रूसी हमलों के बाद पश्चिम देशों की फैलाई गई अफवाह है। रूसी हमलों का दावा कर पश्चिमी देश यूक्रेन के लिए मदद जुटाते हैं। माथुर सर, इस दावे के तहत कितनी हकीकत, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बार फिर से पश्चिम देशों में फैलाई जा रही अफवाह के आधार पर यह दावा पुतिन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी। आप देखो, ये पहले भी मैं कह चुका हूं आपके चैनल पर कि लड़ाई 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली होती है,
और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रंट होता है या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर, और ये एक डेफिनेट मीडिया वॉरफेयर का हिस्सा है। और ये अमेरिकन जो हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि वो इस प्रयास में सफल हो रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से प्रोवोक करते रहो आप रशिया को, और किसी ना किसी तरीके से गलत खबरें या एग्जैजरेटेड खबरें आप देकर के और यूक्रेन के लिए अपने सहानुभूति और उसकी मदद इकट्ठा करते रहो। जहां तक सवाल अमेरिका और नाटो के इन्वॉल्वमेंट का है, ऑलरेडी पूरी तरह से इन्वॉल्व है फिजिकली बंदों को छोड़ करके। एवरीथिंग एल्स जो कि नाटो ने और अमेरिका ने ऑलरेडी झोंक रखी है यूक्रेन के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं यूसुर्बी, ये कोई बिल्कुल सफलता नहीं है। रशिया मेरे हिसाब से जो चाहता था और चाहता है वो उसको लगातार उसको अचीव करता चला जा रहा है, और मेरे हिसाब से एक ये लॉन्ग वॉर ऑफ एट्रिशन होने वाली है, और इस लॉन्ग वॉर ऑफ एट्रिशन में रशिया विल एंश्योर कि कुछ समय बाद वो इतना ज्यादा मैन मटेरियल और मोरल में उनको दबाव पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे कि उनकी फाइट विल टू फाइट खत्म हो जाएगी यूक्रेन की। इसीलिए डायरेक्टली यूएस के साथ साथ नेटो देशों को भी पुतिन डायरेक्ट मैसेज दे देते हैं। एक और बड़ी खबर है माथुर सर, नेटो देशों को पुतिन की डायरेक्ट वार्निंग को लेकर, यूक्रेन में रूस का शिकार होगा अमेरिकी F-16। यूक्रेन को F-16 देने से नहीं बदलेंगे जंग के हालात। यूक्रेन में सभी F-16 को रूस नष्ट करेगा। तो युद्ध के इस हालात के बीच में पुतिन एक बार फिर से उनके निशाने पर अब नेटो देश है, और नेटो देशों को पुतिन की ये डायरेक्ट वार्निंग है। जहां यूक्रेन में रूस का शिकार होंगे अमेरिकी F-16, यूक्रेन को F-16 देने से नहीं बदलेंगे जंग के हालात। ये तीन बड़ी खबरें आपके सामने, जहां पुतिन ने एक और बड़ा दावा किया कि किस तरीके से पश्चिमी देश की तरफ से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हमलों का डर दिखाकर फंड इकट्ठा किया जा रहा है, और अमेरिका पर रूस ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। और अब चीन का प्लान कैसे हुआ एक्सपोज, बड़ी खबर होगी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस हालात के बीच एक बार फिर से चीन सवालों के घेरे में, और चीन का ताइवान प्लान एक्सपोज। ताइवान में कोराम का चीन का ये प्लान एक्सपोज, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में कैद चीन की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। ताइवानी प्रेसिडेंट ऑफिस पर हमले की प्रैक्टिस बताई जा रही है, नकली प्रेसिडेंट ऑफिस को टारगेट कर हमले को अंजाम दिया गया। चीन के इनर मंगोलिया में PLA की ट्रेनिंग को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। यह प्लान आखिर है क्या, किस तरीके से इन तस्वीरों के आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं, चीन की तैयारी को किया गया है एक्सपोज। इन दावों के तहत बड़ी खबर यह है कि ताइवान में घुसकर चीनी कोहराम का प्लान है, और इसी प्लान का हुआ है पर्दाफाश। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की ताइवान के अंदर हमले की तैयारी, नकली ताइवानी प्रेसिडेंट ऑफिस को लक्ष्य बनाकर हमले की प्रैक्टिस की गई है। चीन के इनर मंगोलिया में ताइवान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी को लेकर बड़े दावे। ताइवान के अंदर घुसकर PLA के प्रेसिडेंट ऑफिस पर कब्जे का प्लान। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे। चीन का ताइवान प्लान एक्सपोज हुआ है, और किस तरीके से हमलों को अंजाम देने की इसमें कोशिश की गई है। ये असली और नकली, ये दो तस्वीरें आपके सामने इसलिए क्योंकि ताइवान प्रेसिडेंट ऑफिस की ये सैटेलाइट इमेज है। वहीं ताइवान प्रेसिडेंट ऑफिस को जिस तरीके से रिक्रिएट करते हुए टारगेट को हिट करने को लेकर ये पूरी प्लानिंग हुई है, उसे डिकोड किया गया है। दत्ता सर, ये प्लानिंग क्या संकेत दे रही है, क्योंकि अब तो ये इमेजेस के जरिए दावे किए जा रहे हैं कि कैसे रिक्रिएट किया गया है उस ऑफिस को, जहां यह साफ कर दिया गया कि कैसे चीन कहीं ना कहीं एक फुल प्रूफ प्लानिंग कर रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि चीन ने जिस तरह से अपनी जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं उनको हमेशा वो रिन्यू करता रहता है, और जो टारगेट्स नए आते हैं उनको रजिस्टर करता रहता है। और जिस तरह से अमेरिकन सपोर्ट ताइवान के पास है, वो चीन को और मतलब फोर्स करता है कि वो अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको बदस्तूर रिन्यू करता रहे। रही बात ताइवान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अगर आप देखें जो ईस्टर्न ताइवान है, वहां का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो ताइवान को एक एज देता है, क्योंकि वहां किसी भी किस्म के जो हमले किए जाएंगे वहां नुकसान बहुत कम होगा।
और हालांकि इस तरह का जो प्रिसीशन एमिनेशन है या जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स हैं वहां अटैक किया जा सकता है, लेकिन ताइवान ने भी अपना जो भी फॉर्मिडेबल डिफेंस बनाया हुआ है वो ईस्टर्न ताइवान में बनाया हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है उसकी कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस नहीं है, लेकिन माधव सर मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि समुद्र के रास्ते पूरी निर्भरता ताइवान की अमेरिका से मिलने वाले इनपुट पर है, और डायरेक्ट अगर ऐसे अटैक समुद्र के रास्ते नहीं हो सकता, क्या इसीलिए ये तैयारी की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से हवाई हमले के जरिए अटैक हो? नहीं सुरभि, देखिए जब भी कोई ऐसे दो राष्ट्र ऐसे होते हैं जो आपस में जमीनी तौर पे जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो वहां पर हमला करने के तरीके ही दो हैं। या तो आप वहां पर जाकर के समुद्री रास्ते से जाकर के अपने ट्रूप्स को लैंड करके उनको वहां पर उनसे हमला करवाएं, और दूसरा है एयरबोर्न अटैक्स होंगे, बाय एयर और एयरबोर्न ट्रूप्स के द्वारा अटैक किया जाता है। तो आप ये जो तैयारियां हो रही हैं, ये मैं आपको सुरभि बताना चाहता हूं कि हर देश अपने दुश्मन के बारे में इस प्रकार की पूरी तैयारियां करके रखता है। उनको मालूम है कि क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या उनके पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर्स हैं, क्या उनके मिलिट्री डिसीजन मेकिंग पावर सेंटर्स हैं, क्या न्यूक्लियर एसेट्स हैं, क्या इकोनॉमिक एसेट्स हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हो या और कुछ हो, उन तमाम की पूरी जानकारी होती है और उनके ऊपर हमलों की पूरी तैयारी हर देश के पास उसकी होती है। तो ये बात आप समझ लें कि ये अभी आप जो देख रहे हैं वो शायद इंक्रीज्ड इंटेंसिटी है, लेकिन इस प्रकार की तैयारी हर देश अपने दुश्मन के खिलाफ करके रखता है। हमें भी पता है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता सर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, किम के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर शिकंजा कसेगा। अमेरिका दक्षिण कोरिया ने बनाई टास्क फोर्स, न्यूक्लियर कार्यक्रम पर शिकंजा टास्क फोर्स का लक्ष्य। टास्क फोर्स ने वॉशिंगटन में अपनी पहली बैठक की। किम पर यूएनएससी प्रतिबंधों की अवहेलना के आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किम के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर शिकंजे को देखते हुए खबर बड़ी है। किम के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर दुनिया की नजर रहती है। अब यूएस और दक्षिण कोरिया ने टास्क फोर्स बनाई है। तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर टास्क फोर्स बनाई है और टास्क फोर्स का लक्ष्य नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकना है। न्यूक्लियर कार्यक्रम में मदद करने वालों पर टास्क फोर्स शिकंजा कसेगी। टास्क फोर्स को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग का दावा यह कि टास्क फोर्स ने वाशिंगटन डीसी में अपनी पहली बैठक की है। प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए नॉर्थ कोरिया पर शिकंजे की ये शुरुआत है। किम ने यूएनएससी प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए और न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऐलान किया था। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने होगी क्योंकि विध्वंसक जंग की तैयारी को देखते हुए खबर बड़ी है। और देखिए किस तरीके से लगातार घेराव किया जा रहा है और अलग अलग प्लानिंग्स को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। तीन खबरें एक साथ आपके सामने होगी, जहां देखिए किस तरीके से एक अलग टास्क फोर्स बनाने को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। किम के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर शिकंजा करने के लिए यह खबर सामने आई कि कैसे यूएस और दक्षिण कोरिया ने अब टास्क फोर्स बनाई है। वहीं सैटेलाइट तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां चीन का प्लान एक्सपोज हुआ है, यह बताते हुए कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफिस पर अटैक को लेकर अलग अलग टारगेट हिट किए गए, सीन रिक्रिएट किया गया। प्रेसिडेंट ऑफिस को रिक्रिएट करते हुए ये इमेजेस जारी कर चीन की प्लानिंग की बड़ी तैयारी। वहीं विध्वंसक जंग की तैयारी में रूस का एक फाइनल कमेंट दत्ता सर इस पर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि यहां यह साफ हो चुका है कि इन तमाम सिनेरियोस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं, जिस तरह से पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं, जिस तरह से नए अलायंसेस और अलाइनमेंट बन रहे हैं, वो यकीनन बता रहा है कि साहब वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटा जा चुका है। एक तो अमेरिकन सेंट्रिक और दूसरा साइनो सेंट्रिक। और ये जितने देश आपने दिखाए हैं, ये सब इनका जो दे आर ऑल एचेलॉन टुवर्ड्स चाइना, एंड चाइना इज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल श्योरली इन साइलेंट। बड़ी बात आपने कही है, चाइना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इन तीन देशों की ये बड़ी खबरें हमने दिखाई, जहां देखिए किस तरीके से बड़ी तैयारी को देखते हुए बड़े संकेत थे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।